जय श्री कृष्ण। रघुवर प्राण प्रिया, भज मन सिया सिया। रघुवर प्राण प्रिया, भज मन सिया सिया। भज मन सिया सिया, भज मन सिया सिया। रघुवर प्राण प्रिया, भज मन सिया सिया। रघुवर प्राण प्रिया, भज मन सिया सिया। परम पावन परम पवित्र श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राधे कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है, वाणीमयी प्रतिमूर्ति है, शब्दमयी प्रतिमूर्ति है। और कहा जाता है कि इसका श्रवण करने से, इसका पाठ करने से, इसका दर्शन करने से जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें इतनी शक्ति है। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरिः। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। तो बोले महाराज प्रमाण दीजिए, सिद्ध कीजिए कि ये भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। ये उनका स्वरूप ही है जो कलयुग में जीवों का कल्याण करने के लिए है। तब बोले महाराज भगवान श्री कृष्ण जी इस धराधाम को छोड़कर जब स्वधाम को, निज धाम को जाने लगे, तब उद्धव जी जो कि भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र, ज्ञान की भंडार, गुरु बृहस्पति देव जी के साक्षात स्वरूप थे, वो उपस्थित हुए और भगवान श्री कृष्ण जी के पास दुखी मन से जा कर के खड़े हो गए। भगवान ने कहा, उद्धव तुम दुखी लग रहे हो, तुम क्यों उदास हो? तुम तो ज्ञान की भंडार हो, तुम्हें तो अंधकार छू भी नहीं सकता, अज्ञान छू भी नहीं सकता, तब तुम क्यों दुखी हो? तब उद्धव जी भगवान से बोले, भगवान आप द्वापर युग में संतों का कल्याण करके, संत पुरुषों की रक्षा करके और दुष्टों का संहार करके जा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आपने द्वापर युग में दुष्टों का संहार किया, पापियों का संहार किया और संतों का उद्धार किया, संतों की रक्षा की। आपने जो कहा था कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय सकलाय गोविंदाय नमो नमः। द्वापर युग में, त्रेता युग में आपने इस बात की, इस स्तुति की रक्षा की है, लेकिन अब आप जा रहे हो तो मेरे हृदय में एक बात की चिंता हो रही है। भगवान बोले, उद्धव जी आपके मन में जो भी चिंता है, आपके दुख का जो भी कारण है, आप हमसे कहिए। तब उद्धव जी ने कहा कि त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंता तां श्रुत्वा सुखमावह। आगतोऽयं कलिर्घोर भविष्यन्ति पुनः खलाः तत्संगेनैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्य उग्रतां यदा।
हे गोविंद, आप तो द्वापर युग में भक्तों का कार्य करके संतों की रक्षा करके जा रहे हो, लेकिन मेरे मन में एक चिंता है, उस चिंता को दूर कर दीजिए, तब मुझे आनंद हो। भगवान ने कहा, कारण बताइए अपने दुख का। तो उद्धव जी ने कहा कि आगतो यम कलिर्घोरो भविष्यन्ति पुनः खरा। कलयुग आ रहा है, आप जैसे इस धराधाम को छोड़ करके जाओगे, द्वापर युग की समाप्ति होगी और कलयुग का प्रारंभ होगा। लेकिन कलयुग में तो उसके प्रारंभ से ही जो दुष्ट लोग हैं उनका जो है जमावड़ा रहेगा। दुष्ट लोगों का उत्थान बड़ी तेजी से होगा और संत परेशान रहेंगे। जो अधर्मी होंगे वो धर्म पर चलने वाले संत पुरुषों को परेशान करेंगे। और कुछ कुछ संत पुरुष तो अंत में थक हार के यही सोचेंगे कि इन दुष्टों के साथ तो हमें दुष्ट ही बनना पड़ेगा। वो अपनी सज्जनता त्याग देंगे और उन दुष्टों के जैसा बन जाएंगे। उनका भी उग्र रूप आ जाएगा। वो ज़्यादा दिन तक अपनी सज्जनता को कायम नहीं रख पाएंगे। तो बताइए कि वो लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे जो कलयुग के संत हैं। उनका धर्म किस प्रकार संरक्षित और सुरक्षित रह पाएगा। त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमतः किंचित् विचारय। हे प्रभु, आपके वियोग में, आपके बिना आपके भक्त कैसे रह पाएंगे, उनके बारे में आपने कुछ सोचा है? आपके भक्त इस पृथ्वी तल पर कैसे रह पाएंगे, वो भी कलयुग में? और अगर कहा जाए कि आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए, मैं भी निर्गुण ब्रह्म को मानने वाला हूँ, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि कलयुग में जो लोग होंगे वो मंद बुद्धि के होंगे, आलसी होंगे। जब द्वापर युग के लोग, द्वापर युग की गोपियों ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने से इनकार कर दिया, उनके समझ में ये नहीं आया, तो कलयुग के लोग कैसे कर पाएंगे निर्गुण ब्रह्म की उपासना? इसमें बड़ी कठिनता है। जरा विचार कीजिए भगवान कि कलयुग के संत पुरुषों की रक्षा कैसे हो पाएगी। तो कहा कि इत्युद्धव वचः श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरिः भक्तवलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च। भगवान ने सोचा कि मैं अपने भक्तों के लिए क्या करूं। उद्धव एकदम ठीक कह रहा है कि मैं अपने कलयुग के भक्तों के लिए क्या करके जाऊं, जिससे उनको भरोसा हो कि हाँ भगवान है, भगवान मेरी रक्षा करेंगे और वो उसी के सहारे अपना जीवन यापन कर सकें। इतना सोचे कि भगवान को याद आया कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो मेरे जन्म गुण आदि की लीलाओं से भरा पड़ा हुआ है, उसी से कलयुग के जीवों का कल्याण होगा। अतः भगवान ने क्या किया, स्वकीयं यत् भवत्तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। स्वकीयं यद्भवेत्तेज तच्च भागवते दधात्। भगवान ने अपने समस्त तेज को, ज्ञान को, बल को, शक्ति को श्रीमद्भागवत महापुराण में समाहित कर दिया। या यूं कहिए कि भगवान श्री कृष्ण कहीं गए नहीं, अपने समस्त ज्ञान, बल, तेज
पराक्रम ज्ञान के साथ इसी श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे पवित्र धर्म ग्रंथ में समाहित हो गए। और जो इसकी उपासना करता है, इसकी पूजा करता है, इसकी भक्ति करता है, उसकी सभी इच्छाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन भगवान को चाहने वाले और धन को चाहने वाले दो तरह के लोग होते हैं। धन के चाहने वाले लोगों की इच्छा बहुत जल्दी पूर्ण होती है, लेकिन कृष्णार्थी थी, जिनका अर्थ, जिनका धन श्री कृष्ण है, उनको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में विलंब तो होता है, लेकिन सिद्धि अवश्य मिलती है। तो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वृंदावन विहारी लाल की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय, गुरु गोविंद की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय, सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, वेद व्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, माता पिता की जय, गो माता की जय, गंगा माता की जय, सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।